Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher. Today I am going to start your next chapter, next topic, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें आपको क्या करना है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हैं, सपोज हमने यू और वी ले लिया, दो प्रोडक्ट में दिए हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे वो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर सपोज यू इज़ अ फर्स्ट फंक्शन एंड वी इज़ अ सेकंड फंक्शन, तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के अंदर ही फर्स्ट फंक्शन का पहले तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जो इसे सॉल्व करके मिलता है फिर उसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, इट विल गिव्स यू आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात ये आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे सिलेक्ट करें। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, आइलेट। देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है आइलेट, ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से जो आएंगे, कॉस इनवर्स एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 समथिंग ये। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपके साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो आपको देख के समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये देख के पता कर सकते हैं तो आप आसानी से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7.6 देख लेते हैं। देखिए इसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, पहला है एक्स, दूसरा है साइन एक्स। एक्स क्या है, एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम आइलेट फॉर्मेट को देखें तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। ठीक है, जो आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है उसे सेकंड फंक्शन। तो एक्स इज दैट फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स इज दैट सेकंड फंक्शन। तो इसीलिए फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे ही, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जो मिलेगा उसका हमें फिर दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बड़ा सा इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये बहुत आसान था, इस तरह से आपका आंसर आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, एक्स साइन 3x, बस जहाँ पे साइन एक्स था वहाँ साइन 3x दिया हुआ है, सेम प्रोसीजर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स इज सेकंड फंक्शन, बिल्कुल सेम प्रोसेस। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस और 1/3 बाहर आ गया, कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 3x अपॉन 3 विच इज़ नथिंग बट माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी, सम कॉन्स्टेंट सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन थर्ड भी मैं आप बता नहीं रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, सेकंड फंक्शन मानेंगे और एक्स स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्स लॉग एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे,
अगर आई लेट आपको पता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, फिर एल्जेब्रिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन log 2x, फर्स्ट फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन log का डिफ्रेंशिएशन और एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होना, 2 आगे नहीं है, 2 एक्स के साथ है। अब आपको क्या करना है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का अपॉन 2 और log 2x का इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन 1/x 1/2x और 2x का इंटीग्रेशन 2 आएगा। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 बाहर, एक्स बचेगा, एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ऑलरेडी 2 तो है ही नीचे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। इस तरह से आंसर आया आपका एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर log x, ठीक है, एक्स स्क्वायर log x, इसका भी इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, log x को सेकंड फंक्शन, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप देखो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मैंने लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन जो है वो है 21। ठीक है, तो e की पावर 2x साइन एक्स, e की पावर 2x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन, और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट और ये वाला e की पावर x है वो आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, इसे हमने i लिया हुआ है, तो आपने जैसे ही सॉल्व किया तो आपके पास ये मिला। ठीक है, कॉस एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 1/2 का आगे, देखिए अभी दोबारा से मिल गया इंटीग्रेशन। अब इसमें भी दोबारा से बाय पार्ट लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स और सेकंड फंक्शन e की पावर, 2 बार लग रहा है इसके अंदर। जब आप सॉल्व करेंगे इसे दोबारा से ब्रैकेट में लेके, तो होगा क्या, 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स, ये दोबारा i मिल जाएगा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वही मिल गया, तो इसकी जगह पे हमें i रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो दोबारा करोगे तो इसकी जगह पे हमें i रखना है, तो i जैसे ही रखोगे और i की तरफ ले जाओ तो 5/4i और e की पावर 2x साइन 2x अपॉन 2, और ये आपको मिलेगा समथिंग। ठीक है, और i बराबर दूसरी तरफ जाएगा 4/5 e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x कॉस x अपॉन 4 प्लस सी, और i बराबर e की पावर 2x अपॉन 5। ठीक है, e की पावर 2x कॉमन लिया जा रहा है, और यहाँ से 4 भी एलसीएम ले लिया, जिससे कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से आपका आंसर आया e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 7.7 नहीं करनी है अभी, 7.6 करनी है। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.6 के बारे में समझ में आया होगा। इसमें बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।